स्वागत है एबी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। हाँ, दिल्ली की जामा मस्जिद, जो कि शाही इमाम अहमद बुखारी, जिनके प्यारों का आज इंतकाल हो गया। कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ है और ये चेतावनी दी है। उन्होंने आज ये कहा है कि शाही मस्जिद को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर रूप से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमें अपना बचाव करना है। जरूरी नहीं है कि मस्जिद को खोला जाए, जरूरी है कि लोगों की जान बचाई जाए। देखते हैं एक रिपोर्ट। मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। सैयद अहमद बुखारी आपसे मुखातब हूं। दिल्ली के हालात को देखते हुए मैं बहुत तशवीश में इस वक्त मुख्तलिफ ज़राए से और दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से जो खबरें आ रही हैं, उसने मुझे सोचने पर भी मजबूर किया और आपसे खिताब करने पर भी। दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। वो बुजुर्ग हों, नौजवान हों, बच्चे हों, सब इस वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। ये वायरस, जैसा कि शुरू में इत्तलात आई थी कि 60 साल से ऊपर के लोगों को बहुत तेजी के साथ ये अपनी गिरफ्त में जकड़ रहा है। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, नौजवान और बच्चे भी अब इसकी गिरफ्त में। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में कितने ही लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज भी खबरें अच्छी नहीं आई। वो लोग जो इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, सबसे ज्यादा तशवीशनाक तो यह है कि इसका इलाज ही नहीं, क्योंकि दवाई नहीं है, वैक्सीन है नहीं, इसलिए और ज्यादा परेशानी। और उसके ऊपर ये कि इलाज कराएं तो कहां कराएं। इतनी बड़ी आबादी है कि उस आबादी के हिसाब से वेंटिलेटर्स नहीं है। आज सरकारी हॉस्पिटल हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, कहीं जगह नहीं। लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, जिनके पास पैसा है, लेकिन महंगे से महंगे हॉस्पिटल में भी जगहें नहीं मिल रही। मेरे पास जिस तरह फोन आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। सिसकियां ले लेकर लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए, हमें हॉस्पिटल में अपने मरीज को दाखिल करना है, लेकिन कहीं जगह नहीं। ये खबरें ऐसी हैं कि दिल हिला देने वाली। इस वक्त घूमने का, फिरने का, बगैर किसी वजह के बाजारों में घूमने का ये वक्त नहीं है। जिसको बहुत जरूरी हो वो जरूरत के तहत ही घर से बाहर निकले, एहतियात के अलावा
और दुआ के अलावा कोई इलाज आपके और हमारे पास और डॉक्टर्स के पास नहीं है। आज जो खबरें आई हैं, दिल्ली में एक कोरोना वायरस इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि 5.5 लाख तक यानी जुलाई की खबरें आई हैं कि जुलाई तक 5.5 लाख लोग इसके मरीज हो जाएंगे। यानी ये जून है, अगले महीने तक ये एक अंदाजा है, लेकिन और कितनी तेजी के साथ फैलेगा ये खुदा ही बेहतर जानता है। बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और गुज़िश्ता 2 दिन में तो और तेजी के साथ बढ़ा है। मेरे कितने ही जानने वाले, मेरे कितने ही दोस्त या तो हॉस्पिटल में हैं या इस दुनिया से रुखसत हो गए, और ये खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी। इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि खुदा के लिए बाजारों में जरूरत के तहत ही निकलें और अपने घरों पे रहें। या आपको कारोबार से जाना है तो बहुत एहतियात के साथ अपने हाथों को सैनिटाइज करके, और जब वापस आए तो अपने कपड़ों को बदल लीजिए और फौरन नहाइए और सैनिटाइज कीजिए। बेहतर तो यह है कि आप साबुन का इस्तेमाल कीजिए घर पर जाने के बाद, और कम से कम आधे मिनट तक हाथों को धोइए। अज़ीज़ान मोहतरम, इन हालात को देखते हुए मैं आपसे ये अपील करूंगा कि मोहल्ले की मसाजिद में भी अगर नमाज अदा ना करें तो बेहतर है। अपने अपने घरों पर ही नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला नियतों के हाल को जानता है, आपके दिल के हाल को जानता है। और जब उलमाए किराम मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि आप घर पर भी नमाज पढ़ेंगे तो आपको उसका अजर इंशाअल्लाह वही मिलेगा जो मसाजिद में नमाज पढ़ने से मिलता है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि शरन इसकी गुंजाइश है। इसीलिए इस ताल्लुक से बराबर फतवे आ रहे हैं। तो मैं ये अपील करूंगा कि मोहल्ले की मसाजिद में भी न जाकर चंद लोग ही वहां पर नमाज पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। खुदा का शुक्र है कि मसाजिद खुल गई। जामे मस्जिद दिल्ली भी इसके दरवाजे नमाज के लिए खोल दिए गए, लेकिन मैं इस पर भी गौर कर रहा हूं और 1-2 दिन में मशवरे के बाद मैं फिर कोई ऐलान करूंगा। अभी मशवरा जारी है, क्योंकि जान मुकद्दम है। जान है तो जहान है, और अल्लाह ताला ने इंसानी जान को मुकद्दम कहा है। जैसे मैंने आपसे परसों भी अर्ज किया था कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए हुकूमत सऊदी अरबिया ने यह ऐलान कर दिया है कि इन साल बहुत चंद लोग ही हज अदा करेंगे। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम बंद है और सऊदिया की अक्सर मसाजिद, गालिबन शायद सारी मसाजिद में सिर्फ वही लोग नमाज अदा कर रहे हैं जो अंदर हैं। आम लोगों के लिए भी मसाजिद को बंद कर दिया गया है। इसलिए मैं ये अपील करने के लिए ख़ास तौर से आपसे मुखातब हूँ कि एहतियात कीजिए। मसाजिद में नमाज कम से कम लोग पढ़ें और घरों पर अदा कीजिए। और जामे मस्जिद के ताल्लुक से भी हालात को देखते हुए फैसला मैं गालिबन 1 या 2 दिन में कर लूँगा और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ऐलान करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
आपको, हम सबको, पूरी इंसानियत को इस वबा से, इस मौलिक बीमारी से महफूज रखे। दुआ के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। दुआ कीजिए अल्लाह से कि रब्बे करीम हम सबको महफूज रखे, हम सब महफूज रहें, पूरी इंसानियत महफूज रहे। खुदा आपका हामी व नासिर हो। मैंने 2 दिन पहले जामे मस्जिद दिल्ली को आम नमाजियों के लिए बंद करने के ताल्लुक से अवामी राय मांगी थी, और इसी दरमियान मैंने उलमाए किराम से भी मशवरा किया। अक्सरियती राय यही है कि इंसानी जान को हलाकत से बचाना अफजल है और इसके लिए शरई उज़्र मौजूद है। लिहाजा अवामी राय और उलमा से मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया है कि आज रात 8 बजे यानी नमाज मगरिब के बाद से 30 जून तक जामे मस्जिद दिल्ली में इज्तिमाई तौर पर नमाजें अदा न करके चंद लोग ही 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करेंगे।